क्या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं, जब बुरे कर्म करते हैं, उसका फल हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है कि नहीं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधे राधे जय श्री राम लिखना ना भूलना। एक तपस्वी ऋषि अपनी पत्नी के साथ आश्रम में रहते थे और एक उन दिन उनकी पत्नी में ये प्रश्न पूछा कि महर्षि, क्या हमारे बुरे कर्मों का फल हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है? आगे से महात्मा स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ देवी, ये भोगना ही पड़ता है। महात्मा कहते हैं, चलो तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कि अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है कि नहीं। वो कहते हैं, एक पुराने समय की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो पति रोज के 50 रुपए कमाता था, 25 रुपए वो रोज के दान कर देता। वो 25 से वो अपनी पत्नी को देता था कि उससे गुजारा हो सके। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए और उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। फिर भी वो वैसा ही कर रहे हैं, 50 रुपए वो कमा रहे हैं, 25 घर दे रहे हैं, 25 का वो दान कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? आप 50 रुपए कमाते हो, 25 दान कर देते हो, 25 हमें दे देते हो, इससे गुजारा नहीं हो पा रहा। वो बोल रहा, ठीक है, जो भगवान की इच्छा, जैसे भी गुजारा तो हो रहा है। एक दिन क्या होता है, वो आदमी अपने काम से छुट्टी करके घर में वापस आ रहा है और रास्ते में एक बड़ा सांड उसको मिल जाता है और सांड उसको मार देता है। उसकी पत्नी को खबर होती है कि तुम्हारे पति को किसी ने मार दिया है, सांड ने। वो जाती है, देखती है और रोती है, बहुत चिल्लाती है। उसका दाह संस्कार कर देती है। घर में आती है तो घर में उसका बेटा जब तक 7 साल का हो जाता है, वो पूछता है कि माँ, पापा कहाँ हैं, पापा कब आएंगे? वो कहती है, आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, पापा कहीं बाहर गए हैं, आ जाएंगे। ऐसे ही कुछ वर्ष तक और बीते तो उसके बच्चे ने पूछा कि माँ, अब तो घर में कुछ खाने को नहीं है, तो कैसे हम गुजारा कर पाएंगे? उसकी माँ सोचती है कि चलो मैं भी कोई काम काज करती हूँ, ये तो स्कूल चले जाता है, चलो मैं कोई काम काज करती हूँ खेतों में जाके, जबकि घर का गुजारा हो सके। तो उसका बेटा पूछता है कि माँ, मेरे पिता कहाँ हैं, कब तक आएंगे? सोचते अब ये बड़ा हो गया है, इसको बता ही देती हूँ कि इसके पिता कहाँ हैं। माँ कहती है कि तुम्हारे पिता यमपुरी गए हैं, यमराज के पास। बोला, अच्छा ठीक है। इधर उसका बेटा स्कूल को जाता है तो उसकी माँ काम पे चली जाती है। जब बच्चा स्कूल से आता है, देखता है, इधर उधर देखता है तो माँ नहीं है, उसको नहीं पता कि माँ काम पे गई है। वो घर में माँ को ना बताते हुए निकल पड़ता है और सोचता जाता है कि मैं अपने पिता को यमराज से लेकर ही आऊंगा। रास्ते में जाते जाते उसको एक आम का पेड़ मिलता है, वहां वो बैठा होता है तो थक जाता है, विश्राम करने के लिए बैठ जाता है उसकी छाव में। आम के पेड़ से आवाज आती है कि हे बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? बोला, मेरे पिताजी मर गए हैं और मेरे पिताजी यमराज के पास हैं, मैं अपने पिताजी को लेने यमपुरी जा रहा हूँ, यमराज के पास। और आम का पेड़ कहता है, अगर तुम वहीं जा ही रहे हो तो मेरा भी एक मैसेज, संदेशा उनको कह देना कि मुझे कई वर्ष हो गए, मैं यहाँ पे बूढ़ा हूँ, अब तो मैं हिल डुल भी नहीं सकता, तो मेरी मुक्ति कब तक होगी? वो लड़का बोलता है, ठीक है, जा रहा हूँ, पूछ के आऊंगा। वहां से वो आगे जाता है तो आगे जाते जाते उसको बहुत बड़ा शेषनाग मिलता है।
और लड़का उससे देख के डर जाता है, इधर उधर भागता है। शेषनाग कहता है बच्चे भाग मत, मैं तुम्हारी ही रक्षा के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ यमराज के पास। बोला ठीक है, अगर तुम वहां जा ही रहे हो तो उनसे कहना, मेरे लिए पूछना कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मुक्ति कब तक होगी, अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकता। बोलता ठीक है, वो आगे निकल जाता। आगे जाते जाते उसको एक किसान मिलता है जो कि कुआं खोद रहा होता है, और कुआं खोदते खोदते उसको कई साल हो गए, मगर बावड़ी में से पानी नहीं निकल रहा। किसान उसका रास्ता रोकता है लड़के का, और पूछता है कि "ए लड़के, कहाँ जा रहे हो?" बोलता मैं फलाने फलाने गांव का रहने वाला हूँ और बहुत गरीब हूँ, और मेरे पिताजी को यमराज ले गए हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। और किसान उसे कहता है तुम यमराज के पास जा तो रहे हो, उनसे कहना कि मैं कई वर्षों से बावड़ी खुदवा रहा हूँ कि जो आते जाते मुसाफिर हैं उनको पानी पिला सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, मगर बावड़ी की इतनी खुदा दी है मैंने, अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं बचा, पैसे खत्म होने को आ गए, मगर यहाँ से पानी क्यों नहीं निकल रहा? बोलता ठीक है, पूछ लूंगा। फिर आगे चलता है, आगे चलता चलता एक नदी के पास उसको प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए रुकता है। वहां एक बत्तख मिलती है उसको। बत्तख पूछती है लड़के, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिताजी को यमराज ले गए हैं, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अपने पिताजी को लेके आऊंगा। बत्तख बोलती ठीक है, यमराज के पास जा रहे हो, मेरा एक काम करोगे? लड़का बोलता है बोलो क्या काम है तुम? बत्तख कहती है मुझे कई साल हो गए, मेरी मुक्ति नहीं हो रही, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कब तक मैं यहाँ पे रहूंगी, पूछ के बताना। तो ठीक है, आगे चल जाता है। आगे चलता चलता एक समुंदर उसने नदी पार करनी थी, और वहां पे एक बगुला मरा हुआ पड़ा हुआ है। बगुला उसको आवाज देता है कि लड़के कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? और लड़का कहता है मैं बहुत गरीब हूँ और अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ यमराज के पास। बगुला कहता है कि यमराज के पास जाए तो रहो, मेरा भी एक काम कर देना। लड़का बोलता है क्या काम है? बगुला कहता है कि मेरी मृत्यु हुए कई साल हो गए, पानी आता है और मैं सोचता हूँ कि मैं पानी में चले जाऊंगा, मगर पानी वापस चले जाता है, मगर मैं फिर भी वहीं का वहीं हूँ, ना मेरी चमड़ी गल रही है, ना ही मुझे मोक्ष मिल रहा है, मुझे मोक्ष कब तक मिलेगा? बोलता ठीक है, बोल दूंगा। वो चलते चलते आगे जाता है, थक जाता है और यमपुरी पहुंच जाता है। और यमपुरी पहुंचने के बाद यमदूत पूछते हैं कि लड़के कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ से आए हो? और बोलता मैं बहुत गरीब हूँ और यमराज को मिलने के लिए आया हूँ, मेरे पिताजी इनके पास से, मैं अपने पिताजी को लेके जाऊंगा, मुझे यमराज जी से मिलना है। और यमराज जी के पास उन्हें ले जाते हैं। यमराज उस छोटे से बच्चे को देख के बहुत भावुक होते हैं, पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वो कहता है कि मेरे पिताजी आपके पास हैं, उनको लेके जाऊंगा। बोलते ठीक है, तुम्हारे पिताजी को हम दे देंगे, तुम यहाँ बैठो, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, थके लग रहे हो, यहाँ बैठो, आराम करो और खाना खाओ। वो खाना खाता है और यमराज उससे पूछते हैं कि और तो कोई काम नहीं है ना तुम्हें? बोला जी नहीं। बोलते फिर भी सोच लो कि और भी तुम्हें कोई काम हो। वो पिताजी को तो तुम्हारे हम घर छोड़ देंगे, जब तक तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर मिल जाएंगे तुम्हें, और भी कोई बात है तो मुझे बता दो। फिर उसे याद आता है कि रास्ते में ये लोग मुझे मिले थे, और उन लोगों के कुछ प्रश्न थे, और यमराज बोले ठीक है। यमराज कहते हैं इससे ये कह देना, इससे ये कह देना, इससे ये कह देना, अब तुम जाओ, बहुत थक, अपने घर जाओ, तुम्हारी माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ घर जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर ही मिलेंगे। बोलता है ठीक है। जैसे ही वो वहां से निकलता है तो बगुला उसे आवाज देता है लड़के यमराज के पास गए थे, मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ पूछा। बोले क्या बोले वो?
वो बोले कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े महात्मा थे और तुमने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया, और जब तक तुम वो ज्ञान किसी को दोगे नहीं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बगुला कहता है कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मर चुका हूँ, कहाँ जाऊंगा, तो ऐसा करो ये मैं ज्ञान तुम्हें ही दे देता हूँ। लड़का बोलता ठीक है, और जितना भी ज्ञान था बगुले के पास सारा ज्ञान वो उसे दे देता, उसको मोक्ष मिल जाता। ऐसे ही वो आगे जाता है। बत्तख पूछती है कि लड़के मेरा कुछ संदेशा तुम्हें जो दिया था यमराज क्या बोले? बोला हाँ। यमराज बोले कि तुम पिछले जन्म में तुमने ये 2 पाप किए थे, और जब तक तुम उसका पुण्य नहीं चुका देते और जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और लड़के को कहता है कि मैं अभी कहाँ जाऊंगा, मैं तो पानी में रहने वाला हूँ, कहाँ जाऊंगा, तो तुम ये मेरे पापों का जो प्रायश्चित है वो कर देना और मेरी मुक्ति हो सके। लड़का बोलता ठीक है। फिर वो आगे जाता है, आगे जाके उसको शेषनाग मिलता है। शेषनाग कहता है कि तुम यमराज के पास गए थे तो क्या हुआ उसका? शे लड़का कहता है कि यमराज कहते हैं कि तुम्हारे पास जो नागमणि है वो मणि जब तक तुम किसी को नहीं दोगे तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। और नाग कहता है मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, किसको देखूंगा, किसके पास जाऊंगा, मुझे तो कोई अच्छा व्यक्ति मिल नहीं रहा कि जिसको मैं मणि दे सकूं जो उसकी सुरक्षा रक्षा कर सके। तो ऐसा करो ये मणि तुम ही ले जाओ। और मणि उसको लड़के को देते हैं और आगे निकल जाता है। आगे जाता है तो किसान उसका रास्ता रोक लेता है। किसान कहता है कि तुम यमराज के पास गए थे तो यमराज ने क्या कहा, ये बावड़ी में पानी कब तक आएगा? लड़का कहता है कि यमराज ने कहा है कि तुम्हारे घर एक कुंवारी कन्या है, जब तक तुम उसकी शादी नहीं कर दोगे और कन्या दान नहीं कर दोगे जब तक तुम्हारी बावड़ी में से पानी नहीं आएगा। किसान कहता है कि आज के समय में मैं अच्छा लड़का कहाँ देखूं, तुम सबसे प्यारे हो, समझदार हो, बुद्धि है, ज्ञान है तुम में और शरीफ लग रहे हो, तो ऐसा करो तुम ही मेरी लड़की से शादी कर लो। बोलता ठीक है। वो किसान अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करवा देता है। और करवा देने के बाद वो लड़का अपनी बहू को, बीवी को लेके वहां से निकलता है घर की तरफ, और आगे उसको आम का पेड़ दिखता है। आम का पेड़ कहता है कि तुम यमराज के पास गए थे, यमराज ने क्या बोला? वो कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम मास्टर थे और तुमने बच्चों को ज्ञान फ्री में नहीं दिया, उनके बदले में तुमने काम कराए, जबकि तुम्हें फ्री में ज्ञान देना चाहिए था। उनके बदले में तुमने स्वार्थ रखा, निस्वार्थ कोई काम नहीं किया, लालच आया था तुम्हारे मन में, और बच्चों का श्राप तुम्हें लगा है। वो कहता है ठीक है, और जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को फ्री में नहीं दे दोगे जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और बूढ़ा पेड़ कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं सारा ज्ञान तुम्हें दे देता हूँ और तुम ये आगे ज्ञान बांट देना। बोलता ठीक है। वो सारा ज्ञान उसे दे देता है। और जैसे ही वो घर की तरफ रवाना होता तो उसकी माँ उसका आगे से इंतजार कर रही रहती है, पागलों की तरह रो रही होती है कि मेरा बच्चा कहाँ खो गया, क्या हुआ क्या नहीं। और जब अपने बच्चे को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है कि मेरा बेटा मिल गया। वो पूछती है कि ये लड़की कौन है? वो पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाता है। वो कहता है कि ये हुआ और ऐसे मेरी शादी हुई, मैं यहाँ आ गया। और माँ सोचती तुम तो विद्वान बन गए। और जब तक ये लड़का ये बात समझ जाता है कि मेरे पिताजी यमराज के पास गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे और यही मेरी जिंदगी, यही मेरा संसार है, अभी यही मुझे चलाना पड़ेगा। और नागमणि की रक्षा करता है और जो अपना ज्ञान है फ्री में देना शुरू करता है। और काफ़ी बच्चे उसके पास आते हैं जिससे उसको धन भी आना शुरू हो जाता है, अच्छा परिवार उसका बन जाता है और वो भी दान पुण्य करना
शुरू कर देता है कि मेरी आने वाली औलाद दुखी ना हो। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप अगर बुरे कर्म करते हैं तो वो बच्चों को भोगना पड़ता है। अगर आपके गलत दिशा में, गलत राह में चल पड़े हैं तो उनका परिणाम जो है माँ बाप को भोगना ही पड़ता है। अभी आज के समय की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बुरे कर्म कर रहे हैं, भोगना किसको पड़ रहा है? माँ बाप को। और कुछ माँ बाप बुरे कर्म कर रहे हैं, कुछ करके चले भी गए हैं माँ बाप बुरे कर्म, तो वो किसको भोगना पड़ रहा है? बच्चों को। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, और कमेंट में राधे राधे जय श्री लिखना ना भूलना। नमस्कार।